हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम सक्सेस एकेडमी। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। एक्सेल का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनने वाली है वो यही है। वो क्या है कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सेल रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इफ कंडीशन, इफ फंक्शन एंड नेस्टेड इफ फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो कौन सी वीडियो है? वो है सेल रेफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एक्सेल में सेल रेफरेंस क्या होता है और इसका यूज किस लिए किया जाता है। तो सेल रेफरेंस का मतलब ही होता है कि सेल जो हमारे पास रो और कॉलम से मिलके सेल बनता है उसके रेफरेंस की बात करता है कि वो किस तरीके से यूज किया जाता है। तो हमारे पास जो एक्सेल में सेल रेफरेंस होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं: रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो इनका यूज कैसे हम लोग एक्सेल पे करते हैं, इनका यूज कैसे एक्सेल में किया जाता है, वो हम लोग एक्सेल पे एक एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं वो कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस के बारे में। तो चलिए आते हैं अपने एक्सेल शीट पे। तो यहाँ पे देखिए हम एक्सेल शीट पे आते हैं। एक्सेल शीट पे जैसे ही हम आए, यहाँ पे हमारे पहले हमने कोई भी एक टेबल बना रखा है। हमारे पास पहले से एक टेबल बना रखी है हमने, जिसमें कुछ डेटा दे रखा है। तो आपके सामने ये टेबल है, कुछ प्रोडक्ट है, हमारे पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की केजी, क्वांटिटी इन केजी, कितने केजी है, कास्ट प्राइस, सेल प्राइस, हमें टोटल प्राइस निकालनी है। तो ये क्या है, कैसे है, इस तरीके देते। तो हमें सबसे पहले जो देखने वाले हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस के बारे में। तो रिलेटिव रिलेटिव क्या होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये है, तो इसका यूज जैसे अब तक हम लोग पिछले टेबल में आप देखे होंगे कि हमने सारे के सारे टेबल में एक एक सेल का रिजल्ट काउंट कर लेते थे, उसके बाद उसे पकड़ के हम लोग ड्रॉ कर देते थे। तो वो क्या करता था, एज ए उसके रेफरेंस, मतलब उस सेल के रेफरेंस के बेस पे वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता था, उसके अपने नेक्स्ट सेल की वैल्यू को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता था। तो वो हमारा क्या होता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो रिलेटिव, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिया 5 और यहाँ पे दिया 6, ठीक है। यहाँ पे 5 एंड 6, इसमें देते हैं 4 और यहाँ पे देते हैं 8, अगेन हम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, हमने बस एक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमने वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे ये देखिए रिलेटिव क्या है। रिलेटिव का मतलब है कि जैसे हमने इक्वल करके, एक तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए कोई रिलेटिव नहीं होगा। कब? जब हम डायरेक्ट इस वैल्यू को ऐड कर देंगे, 5 प्लस 6। यहाँ पे देखिए हमने 5 प्लस 6 करके एंटर किया। हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली हमने 5 प्लस 6 इस तरीके से किया तो 11 आया। लेकिन जब इसको पकड़ के हम ड्रॉ करते हैं तो देखो सब में 11 11, क्या 4 प्लस 8 11 होता है? नहीं, 12 होता है। तो इस तरीके से मतलब ये अपडेट नहीं हुआ, ये रिलेटिव नहीं है। रिलेटिव होता तो ऑटोमेटिक अपडेट कर देता। जैसे ही हम यहाँ पे ये ड्रॉ करते, यहाँ से पकड़ के ये वैल्यू, अगर ये रिलेटिव इसका रिलेशनशिप होता तो हो जाता। यहाँ पे रिलेटिव नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, कॉपी हो गई। तो इसको रिलेटिव कैसे हम समझेंगे, तो रिलेटिव के लिए हमें सबसे पहला काम होता है एड्रेस बेस वैल्यू रखना। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एड्रेस दिया तो J4, तो इसका क्या है, इस सेल का एड्रेस है J4 प्लस इस सेल का एड्रेस क्या है, K4। तो यहाँ J एंड K, तो JK और एंटर करते हैं। देखिए 11 आ गया। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं, अब देखिए एड्रेस बेस था, ये सारी की सारी वैल्यू अपडेट हो गई। और जैसे ही अपडेट हो गई तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने ड्रॉ किया तो उसकी जो ऊपर का ये जो फॉर्मूला हमने दिया, ये फॉर्मूला हमें क्या दिखा रहा था, यहाँ से तो हमने डिजाइन किया, लेकिन इस वैल्यू पे देखो ऑटोमेटिकली J4 था, यहाँ देखो जैसे ही हमने ड्रॉ किया J5 हो गया। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे हम नीचे करते हैं तो इसका ये जो सेल है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे नीचे करते हैं इसको, तो ये क्या करता है, इसका ये जो सेल है ये ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। तो किस तरीके से अपडेट होता है, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सेल अपडेट हो जाता है। ड्रॉ करते ही उसका जो वैल्यू है वो अगले सेल पे, अगले रो पे चला आता है, फिर उसकी वैल्यू, तो वो उसके नीचे जितने भी सेल होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। तो यही हमारा रिलेटिव कहलाता है। जैसे अब इसमें देखिए ये जो हमारा टेबल बना हुआ है, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के नाम है
और कितने केजी हैं और कितनी इसकी कास्ट प्राइस क्या है, उसकी सेल प्राइस क्या है, उसका टोटल सेल प्राइस निकालनी है। तो सेल प्राइस कैसे निकालते हैं, इक्वल टू हमें केजी की वैल्यू लेते हैं इनटू हमें पता है कि मल्टीप्लाई कर देना और ये वैल्यू हमने एक को इंटर किया, तो ये देखिए इसकी सेल प्राइस आ गई। अब हमें सबके लिए फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिलेटिव में है। हमने क्या किया, ये रिलेटिव है, इसका रिलेटिव का मतलब यहाँ पे देखिए जैसे हमने किया तो ये दिखा रहा है B3 इंटू D3, तो इससे क्या हुआ, ये वैल्यू अपडेट हो गई, एंटर किया और जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया तो ये देखिए ऑटोमेटिक वैल्यू अपडेट हुई। तो ये है हमारे पास रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि किसी वैल्यू को, जैसे अभी क्या था ऊपर इस वाले वैल्यू में, ऊपर वाले सेल में कि हम जैसे ही ड्रॉ करते गए नीचे वाली वैल्यू ऑटोमेटिक अपडेट होती है, लेकिन एब्सोल्यूट में क्या है कि इस सेल को लॉक कर देना, इस सेल से अगर हम ड्रॉ करें तो इसकी वैल्यू और इसके नीचे वाले सेल में ना आए, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसका टोटल निकालते हैं, सेम वही लॉजिक है, इज इक्वल टू हमने ये वैल्यू लिया इंटू करके ये वैल्यू दे दिया और जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया तो ये देखिए आ गया। तो इसमें देखो किएगा, अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी यहाँ पे रिलेटिव का ही यूज कर रहे हैं। एब्सोल्यूट कैसे बनता है ये चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ नहीं, ये रिलेटिव था, लेकिन जैसे एंटर करके रिलेटिव में और हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखिए इनकी वैल्यू दी नहीं है। इसके कहने का मतलब है कि 50 ही, सपोज 50 केजी ही वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे आए और इसको ड्रॉ किए तो ये देखिए 0 0, क्योंकि इसमें वैल्यू कोई है नहीं, क्योंकि ये रिलेटिव था। अब हमें क्या करना है कि हमें पता है कि सबको, जैसे राइस भी 50 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब में 50 लिखना पड़ता है रिलेटिव में, लेकिन जब हमने एब्सोल्यूट किया है कि हम चाहते हैं कि ये यहीं पे लॉक हो जाए, इसका मल्टीप्लाई इससे हो, इसका मल्टीप्लाई इससे हो और इसका मल्टीप्लाई भी इसी से हो, ना कि नीचे सेल में है, मतलब इसको लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे आएंगे और इसके लिए हमें क्या करना होगा, F4 को प्रेस कर देना। F4 से क्या होगा, एक सेकेंड, जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, F4 को प्रेस कर दिया तो $B $9, मतलब रो एंड कॉलम दोनों को इसने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। मतलब ये जो डॉलर लग जाने से क्या होता है, हमारी सेल क्या होती है, लॉक हो जाती है, जो भी हमारी सेल है। तो ये बी क्या किसको करता है, तो लाइक हमारा बी नंबर ऑफ कॉलम को लॉक कर देता है, और ये 9 से पहले जो डॉलर लगा है ये नंबर ऑफ रो को लॉक कर देता है, ना तो रो में ये आगे बढ़ेगा ना ही कॉलम में आगे बढ़ेगा। इस तरीके से एंटर कर दिए। अब तक देखिए 0 आ रहा था, लेकिन अब देखिए वो वैल्यू लॉक हो गई है, और लॉक होने के बाद ऑटोमेटिकली ये वैल्यू इसी से ये भी मल्टीप्लाई किया, इसी से ये भी मल्टीप्लाई किया, एक दूसरे से इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब बात करते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। मिक्स्ड में क्या होता है, जब भी हम कोई भी वैल्यू मिक्स करते हैं, ठीक है, चलिए मिक्स्ड में हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 और यहाँ पे 1 करने के बाद हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हमें क्या करना है, सीरीज में, तो सीरीज बन गई। और अब इसी को हमें क्या करना है, इस तरीके से कर लेते हैं, इसे भी सीरीज बना देते हैं, सीरीज। ये देखिए हमने क्या किया, यहां से सीरीज बनाते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है, और इसकी भी सीरीज। अब हमें इनका टेबल बनाना, तो मिक्स कैसे होगा ये देखते हैं। मिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, सिंपल सा इक्वल टू, हमें क्या करना होगा, इक्वल टू ये वाला जो हमारा सेल एड्रेस है, ठीक है, ये सेल एड्रेस इनटू, या फिर एक काम करते हैं, जैसे चलिए इसको हमें जैसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मिक्स में हमें क्या करना है कि किसी एक रो को लॉक करना है और कॉलम को नहीं को लॉक करना है। तो रो या कॉलम को लॉक करने के लिए वो मिक्स्ड कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिया इक्वल टू, ये वैल्यू लेते हैं, इस वैल्यू में हमें क्या करना है, सिर्फ कॉलम को लॉक करना है। कॉलम का मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ एक $, लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या किया, सिर्फ ए, यहाँ पे हमें क्या करना था, सिर्फ हमने ए के सामने नहीं लगाया, हमने किसके सामने लगाया, 14, मतलब ये 14 से नीचे लाएंगे। तो ये देखिए ये लॉक हो गया। अब ये लॉक होने के बाद नीचे ड्रॉ करते हैं,
तो इस तरीके से हमारे पास ये सेल रेफरेंस का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेल रेफरेंस में हम लोग आते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कैसे सेल रेफरेंस में हमने क्या देखा। इसके अंतर्गत हमारे पास क्या आता है, जैसे हम कोई भी एड्रेस लिखते हैं तो A3, तो कोई भी सेल एड्रेस नॉर्मली इस तरीके से लिखा जाता है, किसमें, रिलेटिव में। तो यहाँ पे रिलेटिव में कोई भी वैल्यू डॉलर लगाने की जरूरत नहीं होती। एब्सलूट में क्या होता है, एब्सलूट का जो सबसे मेन होता है, जैसे यहाँ पे किस तरह से लिखा जाएगा, $A, ठीक है, $A, $3, मतलब ए से पहले भी हम डॉलर लगा देते हैं और 3 से, मतलब सेल की जो रो का जो हमारे पास जो भी रो है उससे पहले डॉलर लगा के हम रो को लॉक कर देते हैं, और जो कॉलम है उसे कॉलम को। तो हमारे पास ए किसका एड्रेस होता है, कॉलम का, तो कॉलम को डॉलर लगा के हमने लॉक कर दिया। और 3 किसका है, रो का, तो नंबर ऑफ रो को लॉक कर, तो रो एंड कॉलम दोनों को लॉक करना है। तो ये हो गया हमारे पास एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब बात करते हैं मिक्स्ड। तो मिक्स्ड का जो मेन है वो मेन क्या होता है कि किसी एक को लॉक करना, या तो रो को या तो कॉलम को, दोनों को लॉक नहीं करना, एक को रिलेटिव रखना और एक को लॉक कर देना। तो ये जो एक को रिलेटिव रखना और एक को लॉक कर देना, ये कहलाता है हमारे पास मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो किस तरीके से, जैसे हमने ए को फ्री रखा और डॉलर लगा के 3, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमने बीच में मतलब 3 से पहले डॉलर लगाया, तो ये सिर्फ रो को लॉक किया, ना कि कॉलम को। तो इस तरीके से ये हमारे 3 होते हैं जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, खासकर ट्रिपल-सी ओ लेवल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस इन एक्सेल। तो हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एंड मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो आज जो हमने ये वीडियो देखा वो देखा सेल रेफरेंस पे। नेक्स्ट वीडियो अब नेक्स्ट टेबल के साथ हम लोग देखेंगे। अगर हमारी इस वीडियो में कोई आपको प्रॉब्लम आई हो तो उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, एंड हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।